डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस जो भारत में बहुत फैला हुआ है, आपने अपना ध्यान रखना है, हेल्दी फूड खाना है, बार बार हाथों को धोना है, मास्क लगा कर रखना है, बाहर नहीं जाना। अगर आपको कोई बहुत ही ज़रूरी है तब बाहर जाना है, घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें। आपका हिंदी की क्लास में स्वागत है। लेसन 3, हमारा तिरंगा झंडा। बच्चों, किसी भी देश के लिए झंडा उसकी आज़ादी का प्रतीक होता है। सब देशों के झंडे अलग अलग तरह के हैं। हमारे देश का झंडा केवल झंडा ही नहीं बल्कि उसका अभिमान, सम्मान और उसकी शान भी है। आज़ादी की हर लड़ाई तिरंगे के मार्गदर्शन में ही हुई। इस पाठ में हम आपको तिरंगे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। जानते हो हमारे झंडे में कितने रंग हैं? इसमें वास्तव में 4 रंग हैं, पर हम इसे तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें प्रमुख 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। इन तीनों रंगों में हमारी एकता की कहानी लिखी है। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। यह रंग उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपने जीवन का बलिदान दे दिया। तिरंगे में दूसरा रंग सफ़ेद है। यह रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। यह रंग हमारे विचारों की पवित्रता को भी प्रकट करता है। झंडे में हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। यह हमारे देश की सुख समृद्धि को दर्शाता है। हमारा देश मेहनत करने वाले श्रमिकों का देश है। हमारे झंडे में चौथा रंग है गहरा नीला। इस रंग से सफ़ेद पट्टी पर अशोक चक्र को अंकित किया गया है। अशोक चक्र में 24 आरे हैं। यह भारत की गति तथा प्रगति का प्रतीक है। इसमें भरा नीला रंग हमारी उन्नति की सीमा को दर्शाता है। हमारा यह तिरंगा अंतरिक्ष में भी जा चुका है। 26 जुलाई 1971 में जब अपोलो 15 अंतरिक्ष में भेजा गया तो उसमें अमेरिका व अन्य देशों के तवज्जो के साथ भारत का तिरंगा भी शामिल था। इसके पश्चात अप्रैल 1984 में यह भारत के राकेश शर्मा के अंतरिक्ष सूट पर काट कर भेजा गया। अब भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए चंद्रयान में भी सवार होकर झंडे ने अंतरिक्ष को छुआ है। वैसे तो सरकारी इमारतों, भवनों तथा अन्य अवसरों पर सूती खादी के बने झंडे का ही प्रयोग किया जाता है, किंतु 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन फहराए जाने वाले राष्ट्रीय ध्वज सूती खादी के नहीं बल्कि रेशमी होते हैं। सरकारी इमारतों तथा भवनों पर केवल एक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, परंतु संसद भवन एक ऐसा सरकारी भवन है जिस पर प्रतिदिन 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ फहराए जाते हैं। इसका कारण है कि इस भवन में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के अध्यक्ष कार्य करते हैं। एक राष्ट्रीय ध्वज तीनों के लिए फहराया जाता है। विश्व के हर देश में यहाँ भारतीय राजदूत रहते हैं, वहाँ भी हमारे देश का तिरंगा झंडा लहराता है। यह झंडा हमारी स्वतंत्रता और सम्मान का प्रतीक है। हमें इसका आदर करना चाहिए। झंडे को फहराते समय, उतारते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह भूमि को स्पर्श न करे। झंडा फहराते समय यह किसी चीज से ढका हुआ नहीं होना चाहिए तथा इसे कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि सन 2002 के पूर्व कोई भी व्यक्ति झंडे को अपने घर पर नहीं फहरा सकता था। झंडे का प्रयोग केवल सरकारी भवनों तथा विशेष सरकारी व्यक्तियों द्वारा ही
किया जा सकता था, किंतु 26 जनवरी 2002 के बाद झंडे को सभी व्यक्ति सम्मान के साथ घरों पर फहरा सकते हैं। तिरंगे की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। हमारे देश का झंडा ऊंचा रहे, यह हमारे देश की गौरव की बात है। इस वीडियो को बार बार देखो, सुनो और समझो। बेटे, इस पार्ट में जो मेन चीजें हैं वो मैं बेटे, तिरंगा झंडा है जो, ये हमारी आज़ादी का प्रतीक है और हमें इसका अभिमान, सम्मान और यही हमारी शान है। आज़ादी की लड़ाई पर हर तिरंगे का मार्ग दर्शन हुआ था और तिरंगे के 3 रंग हैं। 3 रंग हैं। फर्स्ट रंग है सफेद रंग, शांति का, सच्चाई का प्रतीक है। यह रंग हमारे विचारों की पवित्रता को प्रकट करता है। झंडे में जो हरा रंग है, हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। यह हरा रंग हमारे देश की सुख समृद्धि को दर्शाता है। बेटे, इसमें अशोक चक्र की 24 आरे होती हैं। आपने इस वीडियो को देखें, सुने और समझे। जो ना समझ में मेरे से पूछ सकते हो।